धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर, ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरी स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। राजाओं का राजा परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु, ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु राजा। इस बाट जोड़ने की प्रार्थना को प्रभु आप आशीर्वाद करो प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु अब्बा। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु, तेरे सम्मुख पर इकट्ठे हुए हर एक बच्चों को प्रभु धन्यवाद हो, आप आशीर्वाद करो प्रभु। धन्यवाद, इस बाट जोड़ने की प्रार्थना को आप आशीर्वाद कर दो यीशु राजा, तेरी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके चरणों तले बैठे हुए हर एक बच्चों को प्रभु धन्यवाद, आप उनसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे। आनंद के बलिदान चढ़ाते हम, आराधना करते। आनंद के बलिदान चढ़ाते हम, आराधना करते। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो।
सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा, पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा। आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं वो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। राजाओं का राजा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते प्रभु। आशीर्वाद पाया हुआ प्रभु, इस बाढ़ जोने की प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस 9वें महीने के 12वें दिन पर आपके सम्मुख पर हम लोगों को इकट्ठे किए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना को आप आशीर्वाद करो। जो बच्चों आपके सम्मुख पर बाढ़ जोते हैं उन्हें प्रभु आप रखे हुए भलाई और आशीर्वादों को इन दिनों पर प्रभु आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। परमेश्वर हर एक बच्चों को आशीर्वाद करो इस प्रकार के प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, परिस्थितियों पर भी आपके सम्मुख पर बाढ़ जोने के द्वारा प्रभु धन्यवाद। आपके बच्चों आपके द्वारा भलाई और आशीर्वादों को पाने के लिए आप अनुग्रह और कृपा देने के लिए हम प्रार्थना करते। इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आप चला कर दीजिएगा। सारे रुकावटों को बदलो, आपके बच्चों को आशीर्वाद करो। आपकी अनुग्रह और कृपा आपके बच्चों के साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते। आप ही आशीर्वाद करो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, हमारे अच्छे पिता, आमीन। प्रेयर गार्डन में गीत नंबर 12, अपना बोझ प्रभु पर डाल। प्रेयर गार्डन में गीत नंबर 12। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारनहारी हमारी शरण, साये में लेकर चलता है। तारनहारी हमारी शरण, साये में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा।
तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, शाम न कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, शाम न कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। प्रेयर गार्डन में 77 मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा। प्रेयर गार्डन में गीत नंबर 77। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से मैं करता रहूँगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से मैं करता रहूँगा। मेरे साथ यहोवा की महिमा करो, हम मिलकर उसको ऊंचा करें। मेरे साथ यहोवा की महिमा करो, हम मिलकर उसको ऊंचा करें। नाचते हुए धन्यवाद करें, नाचते हुए धन्यवाद करें। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से मैं करता रहूँगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से मैं करता रहूँगा। मेरी दुआ की उसने उत्तर दिया, मेरे सारे भय से मुझे छुड़ाया। मेरी दुआ की उसने उत्तर दिया, मेरे सारे भय से मुझे छुड़ाया। नाचते हुए धन्यवाद करें, नाचते हुए धन्यवाद करें। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से मैं करता रहूँगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से मैं करता रहूँगा। उसकी ओर देख कर ज्योति पाई, मेरा मुँह कभी ना काला हुआ। उसकी ओर देख कर ज्योति पाई, मेरा मुँह कभी ना काला हुआ। नाचते हुए धन्यवाद करें, नाचते हुए धन्यवाद करें। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति मुँह से मैं करता रहूँगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूँगा,
उसकी स्तुति मुंह से मैं करता रहूंगा। दुख होकर जब मैंने उसको पुकारा, सारे कष्टों से मुझे छुड़ाया। दुख होकर जब मैंने उसको पुकारा, सारे कष्टों से मुझे छुड़ाया। नाचते हुए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से मैं करता रहूंगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से मैं करता रहूंगा। चकर जान लो प्रभु भला है, धन्य है जो उसके शरण लेता है। चकर जान लो प्रभु भला है, धन्य है जो उसके शरण लेता है। नाचते हुए धन्यवाद करें, नाचते हुए धन्यवाद करें। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से मैं करता रहूंगा। मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से मैं करता रहूंगा। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। अब तक हमें रक्षा कर प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। सारे प्रकार के प्रभु बीमारियों से, शत्रु की युक्तियों से हमें छुड़ा कर, बचा कर, रक्षा किया प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब तक हमें जीवित रखे इसलिए आपको धन्यवाद देते राजा। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु राजा। तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हो प्रभु। आपके बच्चों को प्रभु आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद हो प्रभु पवित्र परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हम तेरी स्तुति करते परमेश्वर, आशीर्वाद पाया हुआ प्रभु, इस शाम के समय के लिए आपको धन्यवाद। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना पर आपके बच्चों को आपने लेकर आए, इसलिए आपको धन्यवाद। इसे सुनने वाले हर एक बच्चों को आशीर्वाद करो परमेश्वर। इसे चलाने वाले हर एक बच्चों को आपकी अनुग्रह और कृपा से भरपूर करने के लिए हम प्रार्थना करते। आपकी आलोचना दीजिएगा प्रभु, आप हमारे द्वारा बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु राजा, आपके वचनों को लेकर आप हमसे बातें करो प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा हम आशीर्वाद पाने के लिए, हम और भी प्रभु बलवंत होने के लिए, और भी आत्मिक के जीवन पर बढ़ने के लिए प्रभु, इस संसार के सारे कार्यों को छोड़कर प्रभु आपके कार्यों पर लगे रहने के लिए आप सहायता कीजिएगा। आप ही आशीर्वाद करो। आपकी कृपा भरे हुए हाथ परमेश्वर हर एक बच्चों के साथ रहकर प्रभु इस प्रकार के परमेश्वर परिस्थितियों पर साथ रहकर हम चलाने के लिए हम प्रार्थना करते। आप ही आशीर्वाद करो, सारी रुकावटों को बदलो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हमारे अच्छे पिता। वचन पढ़ेगी, वचन का पढ़। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इन दिनों पर भी, इस लॉकडाउन के इस काल पर भी परमेश्वर हमें सारे प्रकार के कष्टों से, मुसीबतों से प्रभु हमें रक्षा कर कर अब तक प्रभु हर एक बच्चों को चला कर आ रहा है। परमेश्वर की अनुग्रह बहुत बड़ी है, प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। उस पर भरोसा करने वाले बच्चों को वह कभी त्याग नहीं देते। हालेलुया। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना पर आप लोग जो इस प्रार्थना पर जो बैठने वाले हर एक बच्चों को परमेश्वर आपको वह बहुतायत से आशीर्वाद करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक पर जैसे हमने पढ़े थे 40वां अध्याय उसकी 31वां वचन पर, बाढ़ जोने के द्वारा परमेश्वर वह हमें नया बल देते हैं। यही नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जब हम बाढ़ जोते हैं तो उसके द्वारा मिलने वाली आशीर्वादें क्या है कर कर हम पिछले कार्यों को हमने देखे। बाढ़ जोने के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को वह स्थिर करते हैं, दृढ़ता करते हैं, वो हिम्मत देते हैं। जब हम बाढ़ जोते हैं तो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर अधिकारी बनाता है, आशीर्वाद देते हैं, उन्नति करते हैं। और हमने देखा हमारी आशाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड पर भी परमेश्वर के लिए बाढ़ जोने वाले बच्चों की मन की आशाओं को परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगोगे परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। आज के दिन के मनन के लिए हम लोग लेंगे प्रेरित काम की पुस्तक, उसकी 1वां अध्याय, उसकी 6वां वचन। प्रेरित काम की पुस्तक, उसकी 1वां अध्याय, उसकी 6वां वचन। प्रेरित काम की पुस्तक 1वां अध्याय 4वां वचन, 4। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को देकर ये कहा, जब वो स्वर्ग राज्य जाने से पहले उनको 40 दिन तक परमेश्वर दर्शन दिए, उस समय पर परमेश्वर ने अपने चेलों को देकर ये कहा, तुम लोग यरूशलेम को छोड़कर कहीं ना जाओ, परंतु पिता की प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए बाढ़ जोते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जब हम बाढ़ जोते हैं तो परमेश्वर देने वाली आशीर्वाद और भलाई क्या है। जब हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन पर पूरा होता है।
परमेश्वर इस साल की शुरुआत पर हर एक बच्चों को प्रभु प्रतिज्ञा दिए होंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन पर यदि पूरा होना चाहिए तो हमको बाढ़ जोना अति आवश्यक है। जब हम बाढ़ जोते हैं तो हमारे जीवन पर परमेश्वर वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। आप सोचते होंगे परमेश्वर ने तो मुझे इस प्रकार वचन दिया है, पर अब तक मेरे जीवन पर ये कार्य ये संभव पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसके उल्लंघन उसका उल्टा ही मेरे जीवन पर हो रहा है। ऐसे कर कर आप लोग सोचते होंगे। पर प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आपको जो कुछ प्रभु आपसे वह प्रतिज्ञा किया है, आपसे वो पूरा करने के लिए वो सच्चा परमेश्वर है। आप लोग यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ अपने बचपन पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। क्या दर्शन दिए थे? कि मैं तुझे उन्नति करूंगा, मैं तुझे बड़ा करूंगा कर कर परमेश्वर ने उसको दर्शन पर ये सारी चीज़ें बताए थे। जब वह अपने भाइयों को, अपने पिता को जब इन्हें बताए तो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानी और उसे मजाक पर छोड़ दिए। पर प्यारे प्रभु के लोगों, उसके जीवन पर क्या घटना हुआ? उसके जीवन पर जिस दिन से वह दर्शन पाया, जिस दिन से परमेश्वर से उसको कार्य मिला, उस दिन से लेकर उसके ज़िंदगी भर पर वह वेदना और कष्टों को देखा। उन्नति पाने वाला मनुष्य वहाँ पर मिस्र पर बेचा गया, उसको नंगे किए गए, उसको पैसे के सिक्के के लिए बेचे गए और वहाँ पर बंदी गृह पर बंद था। पर प्यारे परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसको ताया, उसको इतना परका कि उसको बंदी गृह पर रखकर कई प्रकार की उपद्रव को झेलना पड़ा। फिर अंत में क्या हुआ? जब परमेश्वर की नियुक्त समय आ गई, परमेश्वर ने यूसुफ को उन्नति किया, मिस्र का अधिकारी बनाया। तो प्यारे प्रभु के लोगों, उसको प्रतिज्ञा परमेश्वर कब दिए और उसको परमेश्वर दर्शन कब दिए? अपने बचपन पर। वो 14 उम्र शायद रहेगा, पर जब दर्शन पूरा होने के लिए कितना काल अवधि हो गया। उसी प्रकार प्यारे प्रभु के लोगों, इस साल की शुरुआत पर परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा किए होंगे, पर अब तक आप सोचते होंगे ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन पर अब तक पूरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं कर कर। प्यारे प्रभु के लोगों, तुम इस वचन को लेकर, परमेश्वर का हुआ प्रतिज्ञा वचन को लेकर आप परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोते रहो। जब तुम बाढ़ जोओगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन ठीक समय पर वह तुम्हारे जीवन पर पूरा होगा। यूसुफ अपने जीवन पर वह जल्दीबाजी नहीं किया। आज ही पूरा होना चाहिए, आज ही मेरे जीवन पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होना चाहिए, आज ही मैं उन्नति पाना चाहिए कर कर यूसुफ इस कार्य को वह जल्दीबाज नहीं किया। वह बहुत धीरज के साथ इंतजार किया। परमेश्वर की उन्नति पाने तक वह परमेश्वर के लिए बाढ़ जोता था। उसको उन्नति पाने के लिए कई प्रकार की कार्य आई थी। पाप के द्वारा भी वो उन्नति पा सकता था, पर प्यारे प्रभु के लोगों वैसा नहीं किया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए वह बहुत धीरज के साथ प्रभु के लिए वह बाढ़ जोहा। उसके जीवन पर कई प्रकार की परीक्षा आई, कई प्रकार की निंदा आई, कई प्रकार की अपमान आई, पर वह प्रभु की प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए वह बाढ़ जोता था। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए बाढ़ जोने से आपके जीवन पर मिलने वाली आशीर्वाद, प्रभु आपके जीवन पर जो कुछ प्रतिज्ञा किए हैं उस प्रतिज्ञाओं को वह पूरा करेगा। और एक वचन को जब हम पढ़ते हैं, भजन संगीता की पुस्तक 130 उसका 5वां वचन, भजन संगीता 130 उसका 5वां वचन। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरा आशा उसके वचन पर है। मैं जी से बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। देखो, दाऊद राजा कहते हैं परमेश्वर के वचन के लिए वो बाट जोते थे। मुझे कब परमेश्वर का वचन मिलेगा, कब मेरे जीवन पर प्रभु की प्रतिज्ञा पूरा होगा, ऐसे कर कर परमेश्वर के वचन के लिए वो बाट जोते थे। तो बाट जोने से प्रभु की प्रतिज्ञा की वचन हमारे जीवन पर पूरा होगा। दाऊद राजा हर समय पर प्रभु से वचन आना चाहिए,
मुझे प्रभु कुछ बोलना चाहिए, प्रभु के ओर से मुझे कुछ प्रतिज्ञा मिलना चाहिए, वैसे कर कर वो प्रभु के लिए बहुत ही बाढ़ जोते थे। यदि कुछ युद्ध पर जाना है तो भी वो कहते थे, परमेश्वर मैं इस युद्ध के पीछे जाऊं क्या, मैं लगातार इस युद्ध करूं क्या। वैसे कर कर वो बाढ़ जोते थे प्रभु के सम्मुख पर। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन पर मिल जाती थी, जब परमेश्वर की वचन उनको मिल जाती थी, तब वो जाते थे। हाँ प्यारे प्रभु के लोगों, आप भी परमेश्वर के चरणों पर बाढ़ जोते रहो, आप धीरज के साथ बाढ़ जोते रहो, आप आपकी हिम्मत खो नहीं जाओ। इस लॉकडाउन के पीरियड पर भी, हाँ इस लॉकडाउन के पीरियड पर भी परमेश्वर आपको आपके प्रतिज्ञा के वचन को पूरा करेगा। एलिया के समय पर आप देखते हैं, एलिया अकाल के समय पर परमेश्वर ने उसके जीवन को कैसे प्रभु ने पालन पोषण किए, एक कौवे के द्वारा पालन पोषण किए। उसी प्रकार इस लॉकडाउन के पीरियड पर भी परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद भरा हुआ वचन बोला हुआ रहेगा। मैं तुझे उन्नति करूंगा कर कर प्रभु बोला रहेगा। पर आज आपके जीवन पर उस प्रकार की कोई भी नामो निशान नहीं होगा। पर इस बात को लेकर आप आपकी हिम्मत नहीं छोड़ो, आपके युवाओं को न छोड़ो। आप परमेश्वर के लिए बाढ़ जो हो, जब ठीक समय आएगा प्रभु उसकी प्रतिज्ञा आपके जीवन पर वह पूरा करेगा। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं, हम बाढ़ जोने से हमारे जीवन पर क्या होगा। तीतुस की पुस्तक उसकी 2वां अध्याय 13वां वचन। तीतुस की पुस्तक 2वां अध्याय उसकी 13वां वचन। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यीशु मसीह की महिमा की प्रकट के लिए आप बाट जोते रहो। परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चाहिए। कब होगा? जब तुम बाट जोओगे। जब तक हम बाट नहीं जोते हैं, हमारे जीवन पर परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह मार्ताल को देखकर कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वहाँ पर जब हम देखते हैं, मार्ताल नाम की एक स्त्री थी जो परमेश्वर के लिए बाढ़ जोती थी। मरियम परमेश्वर के चरणों पर बाढ़ जोती थी। पर मार्ता के बारे में जब हम देखते हैं, मार्ता उस प्रकार नहीं थी। पर जब दिन जाता गया, मार्ता परमेश्वर से ज़्यादा लगाव रखने लगी, उसके चरणों पर बैठने लगी, उसको ढूंढने लगी। जब लाजर की मृत्यु हो गई तो मार्ता यीशु मसीह से मुलाकात करने गई, पर मरियम घर बैठ गई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि मरियम का जो भाई लाजर वो मरकर 2 दिन हो गया। पर यीशु मसीह बाढ़ जो रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे। क्यों इंतज़ार कर रहे थे? ये मृत्यु जो है बीमार मृत्यु के लिए नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसके लिए यीशु मसीह वो मरकर 2 दिन होने के बाद भी उनके और नहीं गए। देखो उस वचन को जब तुम पढ़ोगे, योवान की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 4वां वचन जब तुम पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र को महिमा हो। देखो यहाँ पर यीशु मसीह जानकर भी वो 2 दिन वहाँ पर वो रुक गए, ठहर गए, वो आए नहीं, वहाँ पर रुक गए। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा पुत्र को महिमा होना चाहिए। उसी प्रकार आप परमेश्वर के लिए जब तुम बाढ़ जोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे। आपके जीवन पर परमेश्वर करने वाला अद्भुत चमत्कार वह बहुत ही विचित्र है। आप अब्राहम के बारे में जब तुम पढ़ोगे, अब्राहम को प्रतिज्ञा कब मिला? 75वें उम्र पर मिला। पर कब वो पूरा हो गया? उसके 100वें उम्र पर। क्यों? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ी संतान उसका उत्पन्न होना था। इसके लिए परमेश्वर की एक बड़ी महिमा थी उसके पीछे। इसके लिए जब हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन पर प्रकट होगा। उसी अध्याय योवान के 11 पर 6वां वचन जब तुम पढ़ोगे, उसे पढ़ो। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है
तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। देखो, यीशु मसीह उस 2 दिन ठहर कर फिर जाकर वहाँ पर वो अद्भुत किए। यदि वह बीमार पर था उस समय पर यीशु मसीह जाते थे तो वो उतनी महिमा नहीं होती थी, पर वहाँ पर जब वह मृत्यु हो गया उसके बाद जब यीशु मसीह उसको जिंदा उठाए, वहाँ के सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। यहाँ तक उसके घराने पूरे लोग यीशु मसीह पर वो विश्वास करने लगे। वहाँ पर परमेश्वर की एक बड़ी महिमा होने लगी। उसी प्रकार आज भी हमारे जीवन पर जब हम भी प्रभु के चरणों पर जब बाढ़ जोएंगे तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन पर वह प्रभु वह महिमा प्रकट होगा। तो इसलिए हम बाढ़ जोना है। हम बाढ़ जो नहीं सकते हैं। हमारे हृदय को काबू कर कर यदि 1 घंटा यदि हम प्रार्थना पर बैठो बोले तो नहीं हो सकता है। फिर भी जब तुम उस कार्य को करते हो प्रभु के सम्मुख पर, जब तुम बाढ़ जोना आदत लगा दोगे तो प्रभु दूसरा प्रभु देने वाली आशीर्वाद है आपके जीवन पर प्रभु की महिमा प्रकट होगी। अब तक जो नहीं देखे हुए महिमा, अब तक नहीं देखे हुए आशीर्वाद, अब तक नहीं देखे हुए चमत्कार परमेश्वर अद्भुत आपके जीवन पर वो करेंगे। हालेलुया। अगला पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोते हैं परमेश्वर देने वाली तीसरी आशीर्वाद और भलाई क्या है। नीति वचन की जो पुस्तक उसकी 20वां अध्याय 22वां वचन। नीति वचन 20वां अध्याय उसकी 22वां वचन। मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा, चरण वरना यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। वह तुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर के लिए बाढ़ जोने वाले बच्चों को परमेश्वर छुड़ाएगा। हाँ, परमेश्वर ही आपको छुड़ाएगा। मनुष्य नहीं छुड़ा सकते, और कोई इंसान आपको नहीं छुड़ा सकते। आपके कष्टों से, आपके वेदना से, आपके परिस्थितियों से, कई प्रकार की परिस्थितियों से परमेश्वर यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। कब छुड़ाएगा? जब तुम परमेश्वर के चरणों पर बाढ़ जोओगे। आप जब बाढ़ जोओगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप देख सकते हैं कब तक हम बाढ़ जोना है, कब तक बाढ़ जोना है। दानियल के बारे में जब तुम पढ़ोगे, दानियल परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोने वाला मनुष्य था। उसके विरोध देश उठकर आ गई, उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर थे। आपको सारी घटनाएं पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको सिंह के मांद से छुड़ाए। जब राजा उसको सिंह के मांद पर डाल दिया था तो वहां तक परमेश्वर इंतजार किया। देखो कहां तक, उस मांद से बाहर रहने के टाइम परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया। जब तक मांद पर उसको डाला नहीं तब तक परमेश्वर कुछ क्रिया नहीं किया। मांद पर जाने के बाद ही परमेश्वर वहां पर अपने फरिश्ते को भेजकर वहां पर प्रभु ने वहां सिंह के मुंह को बांध दिया। तो हमारा परमेश्वर इस प्रकार है, आप जब अंत तक आ जाओगे उस अंत में परमेश्वर आकर आपको छुड़ाएगा। आप सोचते होंगे अब तक मुझे कोई छुटकारा नहीं है, अब तक मेरे जीवन पर कुछ एक जवाब नहीं मिल रहा है, अब तक मेरे जीवन पर कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, अब तक मेरे जीवन पर ऐसे ही चल रहा है। ऐसे कर कर आप सोचते होंगे, पर हमारा परमेश्वर कैसा है? अंत तक। इसलिए परमेश्वर कहता है इस पृथ्वी के अंत तक मैं तुझे अगुवाई करूंगा। कब तक? मृत्यु तक मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अंत तक, अंत आने तक परमेश्वर आपके लिए इंतजार करेगा, फिर आकर आपको वो छुड़ा लेगा। आप इसको देख सकते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर बच्चा देने के बाद वो कहता है कि मेरे लिए तेरे बेटे को होम बलि दे देना। पर कब तक परमेश्वर धीरज रखा? जब तक वो चूरी गले में नहीं रखा तब तक परमेश्वर कुछ नहीं किया। जब वो चूरी निकाल कर गले तक लेकर आया परमेश्वर वहां पर आकर कहता है तू चूरी अपने बच्चों की ओर मत लगा। हालेलुया। वैसे हमारा परमेश्वर यहोवा है। आपको परीक्षाओं पर, आपकी सारी परिस्थितियों पर आपको लगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मुझे अब बचाने वाला कोई नहीं है। जब इस सोच आपके अंदर आ जाएगा तब यीशु मसीह आपके हाथों को पकड़कर प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया।
तो तीसरा, जब तुम प्रभु के लिए बाढ़ जोओगे, प्रभु आपको छुड़ाएगा। उसी छुड़ाने के बारे में और एक वचन को भी हम लोग देखेंगे। वही दानियल की पुस्तक पर दानियली जो है वो एग्जाम्पल है कि दानियल के जीवन पर वो दानियल को परमेश्वर ने उसी प्रकार प्रभु ने छुड़ाया। ऐसे कई पवित्र लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया। पौल के बारे में जब हम देखते हैं, पौल को भी कई प्रकार की परिस्थिति आ गई थी। वो कहता है कि मेरे जीवन पर मृत्यु आई, नंगापन आई, निंदा आई, अपमान आई, पर सारे परिस्थितियों पर परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें छुड़ाया। तो प्यारे प्रभु के लोगों, इस काल अवधि पर, इस प्रकार के परिस्थितियों पर काम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई प्रकार की चीज़ नहीं है। कष्टों के ऊपर कष्ट आ रहा है, उपद्रव के ऊपर उपद्रव आ रहा है, आप अपना धीरज न खो। आप प्रभु के लिए बाढ़ जोते रहो। आप परमेश्वर के चरणों पर आप बाढ़ जोते रहो। परमेश्वर आपके ठीक समय पर आकर वो आपको छुड़ाएगा। अंत पर जब हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोते हैं, तो प्रभु देने वाली अगला जो भलाई क्या है, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसकी पहला अध्याय 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियन उसकी पहला अध्याय 10वां वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने का बाढ़ जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अगला हम देखते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम बाढ़ जोते हैं तो आने वाले प्रकोप, परमेश्वर की क्रोध से हम बच सकते हैं। इस प्रकार की बीमारियां, सारी चीज़ आने के कारण देश पर पाप बढ़ गई है। पाप, अधर्म, श्राप, ये सारे बढ़ने की वजह से इस प्रकार की कार्य आज देश पर चल रही है। इस सारी चीज़ों को बदलना है, इस सारी चीज़ों को बदलना है तो हम परमेश्वर के प्रकोप को बदलना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर की क्रोध नहीं हटेगी, इस प्रकार की बीमारियां, रोग हमारे देश से नहीं हटेगा। इसलिए हम प्रभु के लिए बाढ़ जोएंगे तो आने वाले प्रकोप तो परमेश्वर की क्रोध को कोई सह नहीं सकता है। अब तक को परमेश्वर की प्रकोप आया नहीं, अगर उसकी प्रकोप आ गई तो ये पृथ्वी भस्म हो जाएगा। प्यारे प्रभु के लोगों, अब तक परमेश्वर की प्रकोप नहीं आई, उस प्रकोप नहीं आना है तो हम परमेश्वर के चरणों पर हमको बाढ़ जोना है। जब हम प्रभु के सम्मुख पर बाढ़ जोते हैं तो हम परमेश्वर के प्रकोप से, उसकी क्रोध दंड से हम, हमारे परिवार, हम सारे लोग बच सकते हैं। हम इसी अध्याय के ऊपर जब हम देखते हैं, हम निर्गमन की पुस्तक उसकी 32वां अध्याय, निर्गमन 32वां अध्याय 10वां वचन, वहाँ पर एक घटना होती है। मूसा, परमेश्वर का दास, वो क्या कहता है, उसे पढ़ो। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मेरी प्रकोप बढ़ गई है, अब उस लोगों को मैं अब नाश करूंगा। किसको देखकर परमेश्वर बोल रहे हैं? परमेश्वर के प्रजा, इज़राइल लोग के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं। मूसा के साथ बोल रहे हैं, ये लोग मुझे परीक्षा कर रहे, मुझे मेरे क्रोध को भड़क दिए, ऐसे कर परमेश्वर कह रहा है। तभी मूसा परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर ये तो तेरी प्रजा है, इस प्रजा को तू नाश ना करो प्रभु, इन्हें मिस्र देश से क्यों लेकर आया, नाश करने नहीं तो उस देश के लोग तेरे बारे में क्या बोलेंगे कर ये परमेश्वर को वो ठंडा कर रहा है। देखो, मूसा परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोने वाला एक मनुष्य था। एक बार वहाँ पर लिखा है, मूसा जब मिस्र से जब भाग कर आया तो एक खूनी था, एक को घात करके वहाँ से भाग कर आया, एक मिस्री को उसने मिस्र देश पर मार कर भाग कर आया। पर यहाँ पर जब वह प्रभु के सम्मुख पर बाढ़ जोने लगा, यहाँ पर परमेश्वर को ही सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? हे परमेश्वर, तू इन लोगों के ऊपर गुस्सा मत करो, तुम इन लोगों के ऊपर आपकी गुस्सा भड़कना नहीं चाहिए प्रभु, ये तुम्हारी प्रजा है कर यहाँ पर ठंडा कर रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मूसा परमेश्वर के सम्मुख पर बाढ़ जोने वाला मनुष्य था। प्रभु के प्रतिज्ञाओं को कैसे पाया? 40 दिन तक वह परमेश्वर के चरणों पर बाढ़ जोता था।
इसलिए प्रभु ने उन लोगों को प्रतिज्ञा दी है, मूसा के हाथ से दिए। तो इस प्रकार परमेश्वर के क्रोध को भी हम बाढ़ जोने से हम ठंडा कर सकते हैं। हम 11वां वचन को देखते हैं, मूसा कह रहा है वहां पर, हे प्रभु ये तो तेरी प्रजा है, तू इस पर गुस्सा मत कर। उसे पढ़ेंगे निर्गमन 32:11। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर को मूसा मनाया बोले तो उसके क्रोध को भी, परमेश्वर के क्रोध को ठंडा किया। तो क्यों ऐसा हो गया? मूसा हर समय परमेश्वर के चरणों पर बाढ़ जोने वाला मनुष्य था। हाँ प्यारे लोगों, आपके परिवार पर भी यदि परमेश्वर की क्रोध है या हमारे देश पर परमेश्वर की क्रोध है तो उसको भी हम मना सकते हैं। हम इस सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। कैसे? जब तुम प्रभु के सम्मुख पर बाढ़ जोगे, 14वां वचन पर, उसी 32वां अध्याय के 14 वचन पर परमेश्वर अपने मुंह से कहता है, परमेश्वर ने इन लोगों को नाश करने से पछताया। उसे पढ़ो वो तब वचन। यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया, उसके कारण उसने पछताया। देखो अपना प्यार, परमेश्वर ऐसा है कि उसके सम्मुख पर जो बच्चे बाढ़ जोएंगे उनके जीवन पर प्रभु दया करेगा, उनके प्रकोप हटा देगा। परमेश्वर की क्रोध हट जाएगी। कब? जब तुम बाढ़ जोओगे। देखो इस 4 प्रकार की आशीर्वाद बाढ़ जोने के समय प्रभु हमारे लिए रखे हैं। और भी कई कार्य है पर समय हो गई है। इस 4 कार्य हमारे लिए बस है। 4 कार्य क्या क्या हमने देखा? जब हम प्रभु के लिए बाढ़ जोते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन हमारे जीवन पर पूरा होगा। दूसरा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। तीसरा, जब हम प्रभु के लिए बाढ़ जोएंगे प्रभु हमें छुड़ाएगा। चौथा, जब हम बाढ़ जोएंगे हम परमेश्वर के प्रकोप से परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। इस प्रकार 4 प्रकार की भलाई और आशीर्वादों को प्रभु इन दिनों पर हमारे जीवन पर वह देकर वह हमें आशीर्वाद करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। आपसे प्रभु, आपके सम्मुख पर बाढ़ जोने से आपकी प्रतिज्ञा वचन को आप पूरा करते हो प्रभु। आपको जब हम बाढ़ जोते हैं तो आप प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करते हो। आपके लिए जब हम बाढ़ जोते हैं आप हमें छुड़ाते हो प्रभु। जब आपके चरणों पर हम बाढ़ जोते हैं आप अपने प्रकोप से बचाते हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। इस 4 प्रकार की आशीर्वादें तेरी प्रजा पाने के लिए इन दिनों पर आप सहायता करो प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाल डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। गेहूं को जमाकर कत्ते में सजाकर भूसे को आग में झोंक जाएगा। गेहूं को जमाकर कत्ते में सजाकर भूसे को आग में झोंक जाएगा। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो। यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाल डाले हम।
टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। वो सीने अंबर चल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। उस दिन ये अंबर धरती भी सारी गल जाएगी। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो। यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाल डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो। यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाल डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संपल करे। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी टू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अब तक इस प्रार्थना को परमेश्वर ने आशीर्वाद किए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना पर परमेश्वर बोले हुए हर एक वचनों को हमारे जीवन पर पूरा करने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 हो प्रभु, हम तेरी स्तुति करते प्रभु। आशीर्वाद पाया हुआ परमेश्वर, इस शाम के समय के लिए आपको धन्यवाद। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना पर आपके सम्मुख पर बाढ़ जोने वाले हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते, हर एक बच्चों को आशीर्वाद करो प्रभु। बाढ़ जोने के द्वारा आप देने वाले प्रभु भलाई और आशीर्वादों को आपके वचनों पर हमने मनन किया प्रभु। बाढ़ जोने से प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं को आप पूरा करते हो प्रभु। आपकी बाढ़ जोने से परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रभु आप छुड़ाते हो प्रभु। बाढ़ जोने से परमेश्वर की प्रकोप से हम बच सकते प्रभु। बाढ़ जोने से परमेश्वर आप इस प्रकार की भलाई और आशीर्वादों को प्रभु आप रखे हो परमेश्वर। बाढ़ जोने से आपकी महिमा हमारे जीवन पर प्रकट होती है। इस चार प्रकार की आशीर्वाद और भलाइयों को हमारे जीवन पर हम पाने के लिए आप सहायता कीजिएगा प्रभु। इस बाढ़ जोने की प्रार्थना पर इसे सुनने वाले आपके सम्मुख पर बैठने वाले हर एक बच्चों को इस बाढ़ जोने के द्वारा इस चार प्रकार की भलाई और आशीर्वादों को आप पाने के लिए आप योग्यता करो प्रभु। आने वाले सारे प्रकोप और दंड से परमेश्वर इन दिनों पर हमारे देश को, हमारे देश के हर एक सदस्यों को आप रक्षा करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आपके प्रकोप से हमारा देश बचना चाहिए प्रभु, इसलिए आपके सम्मुख पर हम बाढ़ जोकर आने वाले सारे क्रोध और दंड और परमेश्वर बीमारियों से हम बचने के लिए आप अनुग्रह करो प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन पर पूरा होने दो प्रभु। परमेश्वर हम धीरज के साथ आपके सम्मुख पर बाढ़ जोना है। हर एक समय पर बाढ़ जोते समय हमारे हृदय को प्रभु हिम्मत देकर परमेश्वर हम बाढ़ जोने के लिए आप अनुग्रह करो। इस वचनों को सुनने वाले हर एक बच्चों को आशीर्वाद करो, हर एक बच्चों की ज़रूरत को पूरा करो, हर एक बच्चों की कमियों को बदलो प्रभु। इन दिनों पर बच्चों करने वाले हर एक कामों को आशीर्वाद करो। इस लॉकडाउन के पीरियड पर भी कई सारे बच्चों प्रभु
काम नहीं है प्रभु, उनको प्रभु सारे कार्यों को प्रभु आप ही अच्छे द्वार को खोल कर देकर वो कामों पर जाने के लिए सहायता करो। हर एक के जीवन को आशीर्वाद करो, आपके भलाई से भरपूर करो। आप ही सारी कमियों को बदलो। सारी स्तुति आदर मान महिमा आप ही को देते। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हमारे अच्छे पिता। ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। ये मेरा मन तू यहोवा को धन्य कर, और उसने किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करेंगे।